बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये हमारी हिंदी की जो वोकैबुलरी है ये हमारे संस्कृत से बनी हुई है और संस्कृत जो है ऋषि मुनियों की खोज है। उन्होंने जो जो बातें कही हैं इसमें वो सब विज्ञान सम्मत है। अब जैसे हम लोग कहते हैं श्रीमान, श्रीमान का मतलब क्या होता है? श्री मतलब सभी भगवानों को कहा गया है और मान मतलब सम्मान। तो जिसको हम श्रीमान कह रहे हैं इसका मतलब हम उसको ये कहना चाहते हैं कि आपका भगवान के जैसा सम्मान हो, तो इसका मतलब हो गया श्रीमान। उसी तरह से स्त्रियों को हम श्रीमती कहते हैं। श्री का मतलब ईश्वर, भगवान, देवी देवता। अब मति मतलब बुद्धि, तो उनकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? भगवानों की जैसे बुद्धि होना चाहिए। जैसे किसी समय में मतलब कृष्ण भगवान की भी 3 पत्नियां थी, राजा दशरथ की भी 3 पत्नियां थी और हर तरह के माहौल में, क्योंकि वो राजा हैं तो राजाओं को हर स्थिति परिस्थिति के अनुसार शादी ब्याह करने पड़ते हैं। कृष्ण भगवान को भी तीनों शादियां कोई न कोई स्थिति परिस्थिति के अनुसार करनी पड़ी थी। उसी प्रकार से राजा दशरथ को भी कोई न कोई स्थिति या परिस्थिति के हिसाब से शादी ब्याह करनी पड़ी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को 3 शादियां करनी हैं। अब तो कानून भी अलाउ नहीं करता है एक शादी के बाद दूसरी शादी करने के लिए, तो आज के अनुसार वो ठीक नहीं है। लेकिन जब पुरुष ऑफिस में काम करता है और महिलाएं भी कर्मचारी होती हैं तो उसको महिलाओं की से भी काम लेने के लिए बातचीत करना पड़ता है, चाय वाय पीना पड़ता है, कभी कभी पार्टियों में भी जाना पड़ता है, मीटिंगों में भी जाना पड़ता है। तो जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं उस पर शंका नहीं करें, घर की स्थितियां नहीं बिगाड़ें। क्यों? क्योंकि वो श्रीमती हैं, ईश्वर की मति उनके अंदर है। यदि मान लीजिए वो घर का माहौल बिगाड़ती है, पति के आगे बढ़ने में विरोध पैदा करती है, तो नुकसान तो उसका भी है ना। फिर वो श्रीमती नहीं है, कुमति है। कुमति मतलब उसकी बुद्धि ठीक नहीं है, वो अच्छाई को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो हमारे मतलब इसमें सिस्टम में श्रीमान और श्रीमती को इस ढंग से समझाया हुआ है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।